पार्ट 18 पढ़ेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज। मैंने लास्ट वीडियो में नॉर्मलाइजेशन पढ़ाया था, तो आपको उसको पहले देख के आना नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। अब वो पढ़ोगे तो ये और अच्छे से समझ आएगा। तो आज अपन देखते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है। आप ये सोचो कि अपन ये टॉपिक समझ ही क्यों रहे हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्चुअल में करती क्या है। जब हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं तो आप देखते होगे कि अपन देखते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी, फुल डिपेंडेंसी, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड है। तो अब आप ये बताओ, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो हम पढ़ क्यों रहे हैं। इफ़ यू नो एक्स यू कैन डिटरमाइन वाई, मतलब जो अपन एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी फाउंडेशन है नॉर्मलाइजेशन का। अब आप हमने लास्ट वीडियो में नॉर्मलाइजेशन समझा होगा, तो आपको जो डिपेंडेंसी वर्ड आया होगा आप समझते होगे कि एक कैसे दूसरे पे डिपेंडेंट है। आज अपन और अच्छे से देखते हैं। जैसे कि ये स्टूडेंट आईडी है, वो उस पर क्या, उसके ऊपर क्या क्या डिपेंडेंट है, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ें क्या है, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रही हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आप नेम, डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट तीनों ले सकते हो। ऐसे हम देखते हैं, जैसे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमाइंड बाय वाई, मीन्स एक्स डिटरमाइंस करता है वाई को यूनिकली। मतलब जैसे कि स्टूडेंट आईडी है, ये नेम, डेट ऑफ बर्थ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो हम डिटर्मिनेंट किसको बोलेंगे, जो एक्स है। एक्स दैट इज़ द की एट्रीब्यूट्स, मीन्स जो स्टूडेंट आईडी है वो की एट्रीब्यूट है। वो मान के चलो ये प्राइमरी की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है पूरी टेबल को। जैसे कि अब डिपेंडेंट कौन है इसके ऊपर, नेम और डेट ऑफ बर्थ। किस पर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट आईडी पर। तो डिपेंडेंट मीन्स जो राइट साइड आएगा टेबल के, दैट इज़ द वाई। इट इज़ डिटरमाइंड बाय एक्स। वो किससे डिटरमाइंड होगा, एक्स से। जैसे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी देखते हैं। पैन नंबर है अपना, ठीक है, उसमें जो नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इफ़ यू नो समवंस पैन नंबर यू कैन फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स ना, दैट्स अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। बट नेम से अपन पैन कार्ड का नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर आपको नाम पता है तो बस। इसलिए बोलते हैं कि जो टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसको हम प्राइमरी की बनाते हैं, जिससे उसकी हेल्प से ही हम पूरा डेटा फैच कर सकें, ठीक है। सो अपन देखते हैं व्हाट इज़ द पार्शियल एंड फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। दैट इज़ द इंटरव्यू क्वेश्चन। तो आप बताओ कमेंट करके अगर आपको समझ आया हो तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, एंटायर की डिटरमाइंस एट्रीब्यूट्स। लाइक पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगा, पार्ट ऑफ अ कंपोजिट की डिटरमाइंड एट्रीब्यूट। मतलब जैसे कि यहाँ देखो एग्जाम्पल से, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है, दोनों ही यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे पूरी टेबल को, तो ये क्या हुई, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हुई। जैसे कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम है, ये क्या है, पार्शियल है, क्योंकि जो स्टूडेंट नेम है वो तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी और फुल डिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस है। जो दोनों टेबल जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, मतलब जैसे कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, तो वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हुई। जो पार्शियली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे वो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हुई। जैसे कि 2NF क्या करता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म रिमूव करता है पार्शियल डिपेंडेंसी को। ट्रांजैक्टिव डिपेंडेंसी क्या होगा, जैसे कि ए डिपेंड ऑन बी, बी डिपेंड ऑन सी, देयरफॉर ए डिपेंड ऑन सी इनडायरेक्टली, ठीक है। समझ आ रहा है ना। ट्रांजैक्टिव डिपेंडेंसी क्या होता है, मतलब जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हम जब लास्ट वीडियो में हमने जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था, उसमें हम यही ट्रांजैक्टिव डिपेंडेंसी होती है उसको रिमूव करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। पर जो स्टूडेंट आईडी है उसका डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नेम से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना डायरेक्टली। तो जो स्टूडेंट आईडी है वो ट्रांजैक्टिवली डिटरमाइन कर रहा है डिपार्टमेंट नेम को। बट अगर हमको सिर्फ स्टूडेंट आईडी अपडेट करनी है तो हमें डिपार्टमेंट नेम से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांजैक्टिव डिपेंडेंसी है उसको रिमूव करते हैं थ्रू द थ्री नॉर्मल फॉर्म। उसमें क्या करते हैं, हम सेपरेट टेबल बनाते हैं डिपार्टमेंट के लिए। तो क्या होगा, इससे जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो कंफर्म हो जाता है, मतलब ट्रांजैक्टिव डिपेंडेंसी हट जाती है। अभी आपको समझ आया ना कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती क्या है। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।